बात की है कि जिन बातों को लेकर आपको चुनाव के दौरान शिकायत लगती है, उन बातों को लेकर लड़ाई लड़ी जाए। अगर हम लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, अगर हम लोग कह रहे हैं कि ईवीएम पर शक की सुई है, तो सिर्फ ये कहते रहने से नहीं होगा। इस पर व्यापक जन आंदोलन की जरूरत है और बहुतेरी पार्टियां प्राइवेट में ये बात कर रही हैं। तो अब समय है कि वो पार्टियां जमीन पर आएं, साथ में आएं और ये कहें कि भाई चुनाव तभी लड़ेंगे जब आप बैलेट से कराओगे, नहीं तो फिर लड़ने का फायदा नहीं है। क्योंकि दोनों बात तो नहीं हो सकती है ना। एक और आप कह रहे हैं कि ईवीएम मैनिपुलेटेड है और दूसरी ओर उसी ईवीएम से आप चुनाव लड़ते भी जा रहे हैं। लेकिन अगर फिर से मैं लौटूंगा उसी बात पर कि आप चुनाव लड़े थे तो आपकी इस चुनाव से बहुत उम्मीदें थी। 3-3.25% की जाहिर उम्मीद नहीं थी। तब तक क्या ये चीज़ें प्राइमरी इशू ये है कि समाज, जो जन स्वराज की प्राइमरी मूल सोच है कि जब तक समाज में सुधार नहीं होगा, समाज में लोग नहीं खड़े होंगे, तब तक सुधार नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग अपनी मूल सोच पर जा रहे हैं। कल जो मैंने घोषणा की एक दिन के अपने मौन उपवास के बाद कि मैं वापस समाज में जाऊंगा और उन 1.5 करोड़ महिलाओं से हम लोग मिलेंगे जिन्होंने अपेरेंटली 10,000 रुपए के फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के आधार पर या 2 लाख रुपए के लालच में वोट अपना एक पार्टी को दे दिया। उनको इसलिए जाकर कहेंगे कि देखो तुम्हें ये भ्रमित किया गया है, 2 लाख रुपए सरकार तुम्हें नहीं दे सकती है, ताकि सरकार की जवाबदेही तय हो। दूसरा, उससे भी महत्वपूर्ण, जिन लोगों ने इस पे पार्टिसिपेट किया, उनको ये बताया जा सके कि देखो अगर ये गलती करोगे इस तरह की तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार